हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सभी। आज का क्लास है मेरा एसपीडी, जो हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में एसपीडी से प्रश्न पूछा जाता है। इतना कहते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मेरा, विश्व स्तर पर, किस स्तर पे? विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था, कह रहा है कि विश्व स्तर पे सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की। किस देश की है? अमेरिका की। वैसे भी ना विश्व स्तर की बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो अमेरिका के आदमी बहुत अमीर है। अमेरिका के आदमी बहुत अमीर है। इसलिए विश्व स्तर की बात करें कि विश्व स्तर पे सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की। किस देश की है? अमेरिका की। अगला प्रश्न है मेरा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? मतलब भारत में प्रथम मतलब पहला, प्रथम मतलब पहला। कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। अगला प्रश्न है मेरा, भारत में विद्युत रेलगाड़ी, विद्युत मतलब बिजली वाला रेलगाड़ी, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ मतलब शुरू हुआ था। प्रारंभ मतलब शुरू हुआ था। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 3 फरवरी 1925 को। 3 फरवरी 1925 में विद्युत रेलगाड़ी का प्रारंभ कब हुआ था? 3 फरवरी 1925 में। 3 फरवरी 1925 में। 1925 में। अगर कह दे कि 3 फरवरी 1925 में कौन सी रेलगाड़ी का प्रारंभ हुआ था? रेलगाड़ी का भारत में विद्युत रेल का 3 फरवरी 1925। 3 फरवरी 1925 में कौन सी रेलगाड़ी का प्रारंभ हुआ था? विद्युत रेल का। विद्युत रेलगाड़ी का। अगला प्रश्न है मेरा, पहला रेल अधिनियम कब बना? 1890 में। 1890 में। पहला रेल अधिनियम कब बना? 1890 में। 1890 में। पहला रेल अधिनियम कब बना? 1890 में। 1890 में। अगला प्रश्न है मेरा, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता, कह रहा है कि देश का यानी कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन होता है? तो रेल उपकरण। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है तो रेल उपकरण। क्या है नियोक्ता देश का सबसे बड़ा? रेल उपकरण। रेल उपकरण है। रेल उपकरण है। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, क्या है? रेल उपकरण है। क्या है? रेल उपकरण है। रेल उपकरण है। अगला प्रश्न है मेरा, किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा का प्रारंभ हुआ था? अभी हम बताएं कि प्रारंभ मतलब होता है शुरू करना। तो वही कह रहा है कि किसके शासनकाल में, शासन मतलब होता है कि ऐसे कौन से राजा आए थे जिनके शासनकाल में रेल का, डाक का और तार सेवा का शुरुआत हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में। किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था रेल का, डाक का और तार सेवा का शुरुआत हुआ था। ठीक है, देखिए किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा का प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। जैसे कि ट्रिक्स के माध्यम से हम जानेंगे। तो देखिए, जो राजा बनेंगे उनके ऊपर क्या सब था? रेल, डाक और तार सेवा को शुरू करना था। तो उनके ऊपर लोड था ना, लॉर्ड था, यानी कि उनको ये चीज शुरू करना ही था। तो लॉर्ड था उनके ऊपर, इसलिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में। 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में। 1950 में। कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मेरा, भारत के किस शहर में कहाँ का बात हो रहा है? भारत का। कह रहा है कि भारत के ऐसा कौन से शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन मतलब शुरू हुआ था?
तो कोलकाता में। कोलकाता कहाँ में। हुआ था? कोलकाता में। भारत के किस शहर में, मतलब भारत है, भारत में ऐसी कौन सी शहर में पहली यानी कि सबसे पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? तो कोलकाता में। देखिए, भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल चलेगा तो किसी को जो पता चलेगा, कैसे में पता चलेगा? अगर हम एक जगह से दूसरी जगह कॉल करेंगे तब ना पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने कॉल किए ना तो पता चला कि वहाँ पे भारत में पहली बार की ऐसी शहर है वहाँ पे मेट्रो रेल चल रही है। तो कॉल किए ना तो पता चला कॉल से, इसलिए कॉल तो कोलकाता, कॉल तो कोलकाता। अगला प्रश्न है मेरा, भारत में रेलवे का सामान्य बजट में, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? कह रहा है कि भारत में, कहाँ पे? भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1924 से 1925 में, 1924 से 1925 ईस्वी में। भारत में, कहाँ पे? भारत में रेलवे को, किसको? रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? अलग मतलब उसको अलग कर दिया था 1924 से, वही विखंडन कर दिया था। कब अलग किया गया था? 1924 से 25 में। 1924 से 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मेरा, भारत में, कहाँ पे? भारत की बात हो रही है। भारत में सबसे लंबी दूरी, मतलब सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत में, कहाँ पे? भारत में सबसे लंबी यानी कि सबसे लंबी दूरी तय जो किया था वो कौन सी रेलगाड़ी थी? तो विवेक एक्सप्रेस। देखो, भारत के, वैसे ही भारत के आदमी के, भारत के जो इंसान होते हैं उसमें विवेक बुद्धि बहुत होता है, इस विवेक बुद्धि ज्यादा होता है, इसलिए भारत में जो रेलगाड़ी चली थी तो विवेक से चलाया था, इसलिए विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय, यानी कि सबसे लंबा दूरी तय करने वाली ऐसी कौन सी रेलगाड़ी थी? तो विवेक एक्सप्रेस। कौन थी? विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है मेरा, भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे होते हैं? तो 17। भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे होते हैं? 17। कितने होते हैं? 17 सितारे होते हैं। भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे होते हैं? 17। कितने सितारे होते हैं? 17 होते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे होते हैं? 17 होते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।